मेरा जो बैंक निफ्टी का शॉर्ट का ट्रेड था वो कैसे लिया, क्यों लिया, क्या उसके पीछे का कॉन्सेप्ट था, क्यों प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है हर लेवल्स पे, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है। जैसे कि मैं पहले बताता हूँ कि शॉर्ट कब किया। पहले गया मैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन। वो तो ट्रेंड लाइन को मैं मानता नहीं, लेकिन ये जो मेन सपोर्ट था, इस यहाँ से जो मार्केट ओपन हुआ था फ्राइडे को, उसी को ब्रेक कर दिया, उसी के लेवल को ब्रेक कर दिया था। ठीक है, तब ये शॉर्ट ट्रेड बना था, तभी मेरा जो स्टॉप लॉस था वो ये था। ठीक है, अब प्रॉफिट बुकिंग तो बहुत नीचे की है, लेकिन ये मार्केट क्या है, एक रेंज में है। आप यहाँ पे देखोगे ये साइडवेज मार्केट है। तो साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि जितने जितने सपोर्ट्स होते हैं ना, वहां से मार्केट बाउंस करता है, और जितने रेजिस्टेंस पास में होते हैं वहां से फॉल करता है। मतलब रेंज छोटी होती है, तो रेंज छोटी होने की वजह से क्या होता है कि आपका प्रॉफिट कम हो जाता है साइडवेज मार्केट में। इसके लिए लोग परेशान होते हैं कि बड़े ट्रेड्स मिलते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो रेंज है, ये 375 पॉइंट्स की रेंज है। तो नीचे जब गिरेगा कहाँ से ये पता नहीं होता, तो बीच में से अगर कहीं से आपने पकड़ लिया तो आपके पास 375 है, तो उसका आधा करोगे तो यहाँ पे देखो 100 या 150 पॉइंट्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत कंपलसरी होता है। और अब मैं आपको रीजन बताता हूँ कि क्यों किया था शॉर्ट। ये शॉर्ट ट्रेड यहाँ से इनिशिएट हुआ, टाइम फ्रेम को मैंने चेंज नहीं किया। मुझे पता था कि ये अगर मैं 5 मिनट में चले जाऊं तो ये देखो मार्केट ऐसे बाउंस में लोगों को बाहर कर देता है। शॉर्ट तो कर देते हैं लेकिन होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइडवेज मार्केट में ये देखो ये एक रेंज था। क्यों मार्केट यहाँ से बाउंस हुआ, क्योंकि यहाँ पे उसके पीछे ये डिमांड जोन था, बाउंस किया। मैंने क्यों होल्ड किया, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे ये एक क्लियर कट ब्रेकडाउन था। ठीक है, तो इस कैंडल पे लोग लॉस लेके बाहर हो जाते हैं, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, मैंने होल्ड किया। अब मैंने होल्ड किया तो देखो इस तरीके से मार्केट को सिर्फ वेट किया। वेट करते करते क्या हुआ, मैंने आपने वो चार्ट भी देखा होगा और वीडियो भी शेयर किया था। ये जो डबल बॉटम था, ये जैसे ही ब्रेक होगा तो एक फॉल आएगा। और कहाँ पे बुक करने बोला था, ये देखो 100 to 150 ये जो पॉइंट है, क्योंकि देखो शार्प बाउंस हुआ था यहाँ से। तो प्रॉफिट ये क्या लेवल है, 41,114। जरूरी नहीं कि मार्केट यहाँ पे टच करेगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया, 41,100 या 150 के आसपास प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। तो ये देखो लो क्या है, 41,157। यही से मार्केट रिवर्स हो गया। बाउंस इसके लिए आता है क्योंकि पीछे एक डिमांड जोन था, इसके लिए ये मार्केट बाउंस कर दिया। अब देखो फिर से ये रिजेक्शन आ रहा है, क्योंकि साइडवेज मार्केट का फॉर्मूला यही होता है कि जितने जितने छोटी छोटी रेंज बनती जाएगी उतने वहां से वो सप्लाई आते रहेगा, डिमांड भी जनरेट होगी, सप्लाई भी जनरेट होगा। तो हमें एग्जीक्यूशन जो हर ट्रेडर का होना चाहिए, फास्ट एग्जीक्यूशन। सोचना नहीं है कि यहाँ से गिरेगा, नहीं होगा, क्या होगा, लॉस होगा, वो नहीं। तब तक तो मार्केट आपको देखेगा भी नहीं। तो इसके लिए प्रॉफिट बुकिंग जरूरी होता है। तो साइडवेज मार्केट में प्ले करने का तरीका यही होता है कि अगर शॉर्ट किया तो डिमांड जोन के पास फट से बाय करो, बाकी के जो स्टॉप लॉस थे वो यहाँ पे लाके रख दो आपके कॉस्ट पे या यहीं पे। फिर फॉल, फिर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा यहाँ पे और आपके प्रॉफिट बुक हो गए यहाँ पे। यही करते रहना है, राइड करना है ट्रेड को। बस एक कैंडल में बाहर नहीं होना है, अरे ये क्या हो गया, ये ऊपर आ गया, अब क्या करूं, मेरा तो लॉस हो गया, मेरा तो ये हो गया।
आपको पता ही नहीं है डायरेक्शन, तो आपने ट्रेड क्यों किया? ये उसके पीछे का लॉजिक होता है। जो डरता है उसको लगता है मैं गलत कर रहा हूँ, इसका मतलब उसने गलत ही किया है, सिर्फ तुक्का लगाया मार्केट में। अगर हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये यहाँ पे देखो आपको ऐसे दिखेगा। तो आदमी, कोई भी ट्रेडर वो होल्ड करेगा, उसको पता है कि ये आज सेलर का मार्केट है, तो आप सेलर का मार्केट है तो कितना डाउन है देखो पॉइंट, सब सब कुछ चीजें डाउन ही है, क्योंकि प्रीवियस डिमांड को ब्रेक कर दिया। प्रीवियस लो को जो जहां से जनरेट हुआ था, बायर जहां से आया था उसने ही गिव अप कर दिया। तो गिव अप करने के बाद वो बायर आता नहीं है फिर से, तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। देखो यहाँ से रेजिस्टेंस, अब वो पिछला बायर है वो ट्राई करेगा यहाँ पे, उसने ट्राई किया यहाँ पे, अब ये पिछला बायर, उसको भी तोड़ दिया इस कैंडल ने। अब ये पिछला बायर था, उसने यहाँ से डिमांड जनरेट की। ठीक है, तो यही लाइव मार्केट में सीखने का और समझने का तरीका होता है मार्केट को। कोई भी ट्रेनर आपको सिखा नहीं सकता परफेक्टली, वो ऑफलाइन चार्ट में सिखाएंगे, वो तो सब कुछ। अब जैसे कि मैं अगर आपको ये यहाँ पे लेके जाऊं, मैं बताऊं यहाँ पे बाय करना था, यहाँ सेल करना था, वो बहुत इजी लगता है। लाइव मार्केट में करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये ट्रेनर जो फीस लेते हैं उनसे अवॉइड रहना है, वो आपको मार्केट में नहीं सिखा सकते आपको कोई चीजें। ठीक है ना, ये बजट डे का मूव था, कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता, लेकिन चार्ट में बहुत इजी दिखता है कि अरे ये तो क्या है, यहाँ पे बाय करना था, ये जो डिमांड है यहाँ पे बाय करना था, और देखो मार्केट कितना ऊपर आ गया। बोलना बहुत इजी हो जाता है, करना बहुत मुश्किल है। ये जो फॉल था यहाँ पे कौन बाय करेगा? वैसे भी इवेंट डे पे कोई ट्रेडिंग कम करते हैं लोग, सिर्फ तुक्का लगाने वाले गैम्बलर्स आते हैं, वो लॉस करके लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो जो लाइव मार्केट होता है वही आपको सिखा सकता है। ठीक है, थैंक यू। कुछ होगा तो मैं फिर से अपडेट करूंगा, ऐसे ही कुछ लाइव लर्निंग होगी, लाइव ट्रेड जो मैं लेता हूँ, कहाँ पे बुक करता हूँ, कहाँ पे क्या, वो सब कुछ मैं शेयर करते रहूँगा। थैंक यू।